हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो लास्ट पार्ट है आज वो हम करने वाले हैं, जिसमें हमने बोर्ड में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोज उसने बोला है जीरोज आर रेसिप्रोकल, zeros are reciprocal of each other, find the value of b। तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल का मतलब पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं यदि हमारा एक जीरो अल्फा है, तो दूसरा जीरो होगा वन अपॉन अल्फा, यानी रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है यदि हमारा एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, वन अपॉन अल्फा, उसका व्युत्क्रम होगा। ये ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहले अब सोल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें क्या पॉलिनोमियल दिया गया है हमारा, हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो इसके जो जीरोज हैं वो कह रहा है यदि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, यानी वन अपॉन अल्फा है। यही बस इसमें ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल है ईच अदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट। हमारे रूट है अल्फा और वन अपॉन अल्फा, तो सम अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, तो अब वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी की वैल्यू है बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए। तो ये तो आ गया हमारा सम, यानी अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। ये तो सम आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे जीरोज क्या हैं, अल्फा और वन अपॉन अल्फा, इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट कर दिया, गुणा कर दिया, किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, ये सी की वैल्यू है 2a अपॉन बी। सी की वैल्यू है 2a अपॉन बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू है दिस। अब देखो अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा ये कट जाएगा तो यहां बचेगा वन, ये क्या हो जाएगा 2a, ये b नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ab, तो ये कट जाएगा, a से a कट गया तो क्या बचा, 1 इक्वल टू 2 अपॉन नीचे बचा b। तो ये इसका नीचे वन मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें सम ऑफ रूट की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो प्रोडक्ट से ही निकाल दिया, b की वैल्यू क्या आ गई 2। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोज आर इक्वल, जीरोज क्या है, इक्वल है। ध्यान रखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और इसे जीरो के इक्वल लिख देंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसमें जीरोज क्या दे रखे हैं, हमारे जीरोज क्या हैं, इक्वल। जीरोज कैसे हैं, इक्वल। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट भी किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन to have equal zeros
इक्वल 0, इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमें पता होना चाहिए। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन के जीरोज क्या हो, इक्वल हो, जीरोज क्या हो, इक्वल हो, तो उनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमें पता है श्रीधराचार्य सूत्र में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाकी हम बाद में करेंगे, धराचार्य वगैरह अगले क्लासों में करेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी आपको ये ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि हमारे जीरोज कैसे हैं, इक्वल, तो यदि इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं, वैल्यू रखते हैं बी स्क्वायर। सबसे पहले बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, -3, यानी -3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 ऐसे कैसे, इंटू ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म के, और इक्वल टू हमने कर दिया 0। अब देखो -3 का स्क्वायर यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस ये हो जाएगा 4k और इक्वल टू हो जाएगा 0। 9 माइनस 4k इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे देखो यहां देखते हैं, यह है हमारा 9 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो 9 इसको परली साइड ले जाएंगे, 0 के परली साइड, माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 4k। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। k के मल्टीप्लाई में क्या है, 4, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4। यही हमसे पूछा गया था। तो बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन में यदि जीरो इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू रख देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है, आर इन द रेशियो, और ये रेशियो दे रखा है 2:3। इसी तरीके से हमें फाइंड करना है वैल्यू, क्या फाइंड करनी है, k की। तो सबसे पहले हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ये हमें क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है। इसके हमने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा, इसके हमने क्या मान लिए, जीरोज मान लिए। तो अब हमें रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। जो हमारे जीरोज हैं वो किस रेशियो में है, 2:3 में। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म मान लेंगे m, हम कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म मानेंगे m। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m। तो हम यहां लिख लेंगे अल्फा हो जाएगा हमारा 2m और बीटा हो जाएगा हमारा 3m। ये हमने लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2m, बीटा की वैल्यू 3m, तो ये हो जाएगा सम 2m प्लस 3m, यानी सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 3, तो 3 हो गया, a/a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, ये आ गया। ये 2m प्लस 3m, ये हो जाएगा 5m, ये हो जाएगा 5m, और ये हो जाएगा -3/2, ऐसे कैसे ही। हमें m की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की। तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, -3/2 इंटू 5 हो जाएगा ये। तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3/10। m की वैल्यू हमारी आ गई -3/10। अब इसी तरीके से जैसे हमने सम ऑफ रूट किया है, ऐसे हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसी तरीके से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट क्या है हमारे, 2m और 3m, तो इनका प्रोडक्ट 2m इंटू 3m, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के। c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, कांस्टेंट टर्म k अपॉन a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये आ गया हमारा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a के। c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर, 2 3 जा 6, m का मल्टीप्लाई m से होगा m स्क्वायर, इक्वल टू ये हो जाएगा k/2।
ये आ गया। अब m की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू क्या है? -3/10, -3/10। तो m की जगह लिख देंगे -3/10 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू k/2। ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने? तो ये क्या हो जाएगा? 6, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। स्क्वायर में माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा 9/10 का स्क्वायर 100। हमने स्क्वायर कर दिया इक्वल टू किसके है? k/2 के। अब देखो 6 9 जा 54 अपॉन में ये 100 ऐसे कैसे इक्वल टू k/2। स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं हम। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? k की। तो हमें यहां से 2 हटाना है। 2 डिवाइड में है तो ये इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 2 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 54 अपॉन में 100 ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये आ गया k। ये आ गया k। हमारे k के डिवाइड में क्या था? 2। इसको हटाना है तो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसको काट देंगे 2 से 1 बार, ये हो गया 50। अभी भी कट रहा है 2 से 25 बार, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 40। तो k की वैल्यू क्या बची? 27/25। तो k की वैल्यू हम यहां लिख देंगे। k की वैल्यू हमारी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 27। ऊपर बचा 27 और नीचे 25, नीचे बचेगा 25। यही हमारी k की वैल्यू है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। 10 ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें। इज डबल द अदर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लिया। अब हमें इसके जीरो क्या बोले हैं? इफ 10 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द अदर, यदि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका डबल है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 2 अल्फा। वैसे इसमें यही हमें देखना था, यदि हमारा एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा, क्योंकि उसमें 10 दूसरे का डबल दिया गया है। तो अब हम देखते हैं वही तरीका हमारा। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट, ये अल्फा है हमारा, ये बीटा, सम इन दोनों का सम अल्फा प्लस 2 अल्फा। सम ऑफ रूट दोनों का सम, जो हमारा अल्फा और 2 अल्फा का सम किसके इक्वल होता है? -b/a। -b क्या है हमारा? x का कोफिशिएंट b/a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। तो ये आ गया हमारा 3 अल्फा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा के मल्टीप्लाई में क्या है? 3, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b/ और ये हो जाएगा 3a, डिवाइड में आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई, ये अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। इसी तरीके से हमने सम ऑफ रूट निकाला, ऐसे हम निकालते हैं प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू 2 अल्फा। प्रोडक्ट कर दिया, किसके इक्वल होता है? c/a के, c कांस्टेंट टर्म, c/a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा c/a। हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये रिलेशन बना लिया। तो अल्फा, ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फा की वैल्यू हम यहां से रख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है? -b/3a। तो ये हो जाएगा -b/3a और इसका होल स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये हो जाएगा c/a, ऐसे कैसे ही रख दिया हमने। तो 2, ये क्या हो जाएगा? -b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b²/3a का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9a का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू c/a। तो ये इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b²/9a² इक्वल टू c/a। ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये a से a कट जाएगा, यहां बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2b²/9a इक्वल टू c/1, ये हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2b² का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आ जाएगा 2b² इक्वल टू 9a का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 9ac। तो यही हमारा क्या है? रिलेशन है। किस किस के बीच में? a b और c के बीच में ये रिलेशन होगा। 2b² इक्वल टू आएगा 9ac, तो ये रिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं।